तो हम कर रहे हैं क्लास 10 का मैथ और चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 का नाम है इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री रेशो। अब इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री रेशो नहीं लगा हुआ है। अब मैंने इससे पहले दो लेक्चर, इसके दो पार्ट बना दिए, दो लेक्चर बना दिए हैं। ये तीसरा लेक्चर रहेगा हमारा। और आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और आगे के क्वेश्चन कुछ हमारे एग्जांपल्स बचे हैं। देखो एग्जांपल्स को आप ऐसी मत लिया करो, वो सीधे बोर्ड के अंदर आए हुए हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। मैं सॉल्व कराऊंगा बोर्ड के क्वेश्चन पिछले साल के, वो सीधे डायरेक्ट आए हुए हैं। कभी आपको लगता है कि ये एग्जांपल है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही नहीं होता है। सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं डायरेक्ट। अब देखिए, ट्रू एंड फॉल्स करते हैं हम। अब आपको तो ये लग रहा है कि बस सीधा करो, ट्रू फॉल्स, यस नो करो, लेकिन यस नो ऐसे नहीं होता है। यस नो यस होगा या नो होगा, उसके लिए भी आपको रीजन की जरूरत पड़ती है। कैसे यस होगा और कैसे नो होगा, ये बहुत जरूरी होता है। देखिए, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन मतलब ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम, एक सेकेंड बस। तो अब क्वेश्चन उसने ये बोला है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या ऐसा है कि जो tan की वैल्यू होती है, जो tan a होता है, वो हमेशा 1 से छोटा होता है? जरा देखते हैं जरा क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो tan a है, क्या वो 1 से छोटा होता है? मतलब ये जो साइन है जिधर की ओर मुंह कर लेगा अपना, वो बड़ा हो जाता है। जैसा वो इधर की ओर इसका ये गैप होता है और आगे की ओर छोटा, ये छोटा है। तो साइन थीटा को इसको क्या लिखते हो आप? अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ तो देखते हैं जरा वो एक्चुअली क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल बन रहा है और ये था, तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारे पास बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस। तो साइन ये tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये बन। अब क्या कह रहा है वो कि अब अगर हम इससे ये निकालें परपेंडिकुलर, ये इधर चला जाएगा बेस, तो इसका मतलब ये होगा। वो ये कह रहा है क्या कभी हमेशा, उसने बोला है ऑलवेज शब्द यूज किया है उसने, ऑलवेज पर्टिकुलर। ये जो अब ये जो उसने बोला था उससे हमने ये सॉल्व कर लिया, ये वाली चीजों को सॉल्व कर गया। तो हम यहाँ ये कह रहे हैं कि जो परपेंडिकुलर होता है क्या वो हमेशा बेस से छोटा होता है? देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए ये फॉल्स होता है। ये जो है, ये स्टेटमेंट जो है, ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। कभी नहीं हो सकता है कि ये हमारे पास वो हमेशा तो नहीं होता है, परपेंडिकुलर हमेशा तो छोटा नहीं होता है, इसलिए ये फॉल्स है। सेकंड पार्ट क्या है, मैं यहाँ करा देता हूँ कि sec a बराबर ये 5/12, सॉरी ये मैंने गलत बोला, 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल a। अब देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगर मैं sec a बराबर 12/5 लूँ और एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर दूँ और इसको मैं a b c, ये होता है। तो आपको हमको पता है, अगर हम इसको उसमें रिप्रेजेंट करें, ये हमारे पास अगर 90 डिग्री है और ये बेस हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? सेक, आपको पता है कि कॉस बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ये कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। अब देखिए, अब आप परपेंडिकुलर ये वाला फॉर्मूला लगा कर ये वाली साइड निकाल सकते हो। कैसा? अब देखना जरा। तो आप यहाँ से BC निकालो, BC, तो BC कितनी आ जाएगी? 144 में से आपने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जितना भी आएगा ये वाला कितना आ जाएगा? 9 और कितना आ गया? 3 तो ये आ जाएगा हमारे पास उसका रूट के अंदर 119। तो वो बस यही बोल रहा है आपको, ये जस्टिफाई के लिए बस ये देखना है कि जो ये वाली चीज है sec a बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ द एंगल a, ये कुछ किसी एंगल की वैल्यू के लिए ये वैल्यू है या नहीं है? हाँ जी है, बिल्कुल ठीक आ रही, भले से ये रूट मारो, कोई उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा।
देखो ट्रू फॉल्स आपको लगता है ट्रू करो फॉल्स करो, लेकिन बहुत दिमाग लगाना पड़ता है उसके अंदर। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, उसने बोला है कि cos A is abbreviation used for the cosecant of angle A। अब देखिए जरा, वो ये कह रहा है कि ये जो cos है इसकी एब्रीविएशन ये होती है, नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए जो पीछे मैंने आपको बताया था कि जो cosecant ऑफ एंगल ए, तो इसको लिखा जाता है, ये कोसेक होता है, ये कोसेक ए होता है। तो ये कोसेक ए की फुल फॉर्म है, ना कि कॉस की, तो ये इसलिए फॉल्स है। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ द कॉट एंड ए। वो ये कह रहा है कि थर्ड पार्ट के अंदर ये जो कॉट और ए जो लगा हुआ है, क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई है क्या? ये भाई मल्टीप्लाई नहीं होती है, ये एंगल होता है, ये मल्टीप्लाई नहीं होती है कॉट और ये इसकी। अब कॉट को अगर आप देखिए, मैंने कोई वेरिएबल नहीं लगा, इसके साथ कोई एंगल जोड़ा ही नहीं कॉट, तो ये नॉनसेंस हो गया है। तो नॉनसेंस हो गया ये, जब तक इसके साथ कोई एंगल ना लग जाए तब तक ये ट्रिग्नोमेट्री में काम नहीं करता है। आपको इसके साथ एंगल लगाना पड़ता है, अगर ऐसी लिख दिया आपने तो ये नॉनसेंस बन जाता है। कॉट कुछ नहीं होता है, कॉट साइन कॉस साइन थीटा, वो थीटा जब तक इनके साथ कोई एंगल नहीं लगता है तब तक इनका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, ये भी गलत हो जाएगा। तो अब कौन सा पार्ट बचा? एक ट्रू यही है, और ये अब देखो कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 4/3 फॉर सम एंगल। ये क्वेश्चन मैंने पीछे बताया था। अब देखिए जरा, मैं बता देता हूँ क्या ऐसा पॉसिबल है। अब जरा देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कि क्वेश्चन साइन थीटा, ये वो कह रहा है कि जो कौन सा पार्ट था ये, पार्ट 5, क्या साइन थीटा बराबर 4/3 ये फॉर सम एंगल थीटा, क्या ये पॉसिबल वैल्यू है? देख लेते हैं, सब बना के है ही नहीं है। तो अगर मैं इसको थीटा ले लेता हूं तो कितना आ जाता है? आपको पता है कि जो ये होता है, इसको अगर मैंने थीटा ले लिया तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है? साइन थीटा बराबर हमारे पास, आप क्या पढ़ते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या कभी ऐसा हुआ है, मैं पीछे भी बताता कि परपेंडिकुलर, ये जो हाइपोटेनस होता है वो परपेंडिकुलर या बेस से छोटा है, कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, ये कभी हो ही नहीं सकता है। तो मतलब ये ट्रायंगल कभी फॉर्म हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो मतलब हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो स्टेटमेंट था पीछे वाला, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। तो हमारे पास एक ही सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, तो ये तो नहीं आएगा आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर, ये तो बड़ा सिंपल है। हाँ, बेसिक के लिए, जो बेसिक स्टूडेंट्स होते हैं जो बेसिक मैथ लेते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं सीधा डायग्राम बनाकर और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दूंगा। तो ये मैं इसको ए ले लेता हूँ, और ये बी ले लेता हूँ, ये सी ले लेता हूँ। उसने क्या बोला है, tan a बराबर 4/3, और हमको बताया tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो आप अगर आप पाइथागोरस निकालो तो ये आ जाएगा 16, 3, 9, 25 और 5, ये 5 आ जाएगा पाइथागोरस लगाकर। तो बस निकाल दो यहाँ पर। तो आप क्या निकालोगे, देखिए tan थीटा तो हमारे पास गिवन है ही, tan थीटा नहीं है ये 4/, तो आप कॉट तो इसको उल्टा ही कर दो। ठीक है, साइन थीटा, साइन ए थीटा नहीं ये, तो ए इसके बारे में बात करें, बेस ही हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, बस कोसेक ए भी निकाल दो। ऐसे ही कॉस ए बराबर कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आ जाएगा यहाँ पर 3 और हाइपोटेनस आ जाएगा ये, तो सेक ए, इसका उल्टा कितना होता है, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, अब इसके अंदर मैं उसी से प्रूव करूंगा, इसको ज्यादा वो मैं कुछ करने वाला नहीं है, जो सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल से बिल्कुल प्रूव नहीं करने वाला, मैं इससे करूंगा, आप उससे प्रूव कर लेना, इसको काफी बड़ा हो जाता है ये। तो मैं, ये बी हो गया और ये क्यू हो गया, और इसको आप ए ले लो। तो आपको क्या है, ये दोनों एक्यूट एंगल, और सच दैट ये गिवन है आपको, ये साइन बी इक्वल टू
साइन क्यू। तो साइन बी मतलब इसके इस एंगल के बारे में, तो बेस ये बन जाएगा अब जा, और परपेंडिकुलर ये, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ होता है क्यू ए अपॉन क्यू बी। साइन क्यू, क्यू इस वाले एंगल की बात कर रहा है, तो बेस अब ये बनेगा, और आपको बताया साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अब बी बन जाएगा, बी ए अपॉन बी क्यू। तो इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, क्यू ए बराबर बी ए। क्यू ए कितना है देखो, क्यू ए ये, तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल बी। बी ए कितना है ये, इसके अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा, एंगल क्यू। तो बस आप लिखो एंगल्स, जो थ्योरम जरूर लिखनी पड़ेगी, एंगल्स अपोजिट, अपोजिट का ये अपोजिट आएगा यहाँ पर, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल्स इक्वल इन आर ट्राइंगल। ठीक है, इन आर ट्राइंगल। तो ये बात लिखनी पड़ेगी आपको। उस महाभारत से तो जो सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल, उससे तो बच ही जाओगे। ये वो पता नहीं क्या इतना, ये एनसीईआरटी वाले भी पता नहीं महाभारत बना देते हैं, क्वेश्चन का बात का बतंगड़ बना देते हैं लोग। मतलब जब आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो फिर इतना सब क्या कराने की जरूरत आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो हमारे पास ये सारी वैल्यू गिवन है, डायग्राम इसी का है, और हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, पाइथागोरस लगा देता हूँ यहाँ पर, और AC की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो पाइथागोरस कितनी आ जाएगी यहाँ पर, इसका हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो मैं इसको सीधा डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, इक्वल टू 21 का स्क्वायर प्लस AC। तो इसको मैं इधर ले आता हूँ सीधा, 29 21 AC आ जाएगा। तो एक बार देखो प्लस कर दो इसको, तो एक बार माइनस, तो 29 प्लस 21 और 29 माइनस 21, एक बार प्लस AC स्क्वायर। देखो ये इसको कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 50, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, यानी AC का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 8। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, AC बराबर उसके अंदर कर दो 50 मल्टीप्लाई 8। तो आप कैसे करोगे इसको, 2 मल्टीप्लाई 25। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि A बराबर ब्रैकेट के अंदर इसके 50 के टुकड़े करो, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5 और 4 इंटू ये। तो कितना आ गया, एक 5 ये बाहर, एक ये इसका पेयर बन गया, ये बाहर, और ये इसमें से 2, तो कितना आ गया 20। तो AC बराबर कितना आ गया 20। अब ये वैल्यू निकालते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट कराने के लिए जा रहा हूँ, साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा, ये नहीं आपको बताया कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन ये बेस और हाइपोटेनस। तो बेस कितना है यहाँ पर 21 का स्क्वायर अपॉन 29 प्लस साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो करते हैं यहाँ पर, इसका करोगे स्क्वायर तो 481 आएगा, इसका करोगे तो ये आएगा 441 प्लस इसका करोगे 400 आ जाएगा, और इसका करोगे तो कितना आ जाएगा 841। पीछे मैंने ट्रिक बताई थी, उससे एलसीएम आ जाएगा 481। तो 441 प्लस 400, तो ऊपर कितना आ जाएगा 841, और नीचे भी 841, कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 1। तो आंसर कितना आ गया 1। अब इसकी वैल्यू रखते हैं। देखो मैं अब ये नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, तो कितनी थी ये यहाँ पर है सेकंड पार्ट के अंदर, कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाली 21 अपॉन पार्ट सेकंड के अंदर बोला उसने कि कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, और इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। तो ऊपर करोगे 4 से ये आ जाएगा 441, और इसका करोगे
841, ऊपर करोगे इसका 40 और नीचे आ जाएगा 841। एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा 441 वर्सेस 400 सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना आ जाएगा 41 अपॉन, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि उसने बोला इन राइट एंगल एबीसी, एक राइट ट्राइंगल है एबीसी और ये जो ट्राइंगल बना हुआ है ये बी पर बना हुआ है, मतलब 90 डिग्री का जो होगा ये बी पर होगा। तो मैं इसको ए दे देता हूँ और इसको सी दे देता हूँ। तो ये 90 डिग्री और क्या दिया उसने tan a बराबर 1। देखिए tan a 1 दिया है तो मतलब इसके अपॉन में भी हम 1 ले सकते हैं, जब किसी के अपॉन में भी कुछ ना हो तो हम 1 कंसीडर कर सकते हैं। और आपको बताया है कि tan थीटा, मैंने पीछे बताया था कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मतलब ऊपर वाला हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा और नीचे वाला हमारे पास भी वो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो मैं के वे नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पर पाइथागोरस लगाते हैं। तो पाइथागोरस क्या कहते हैं कि AC का होल स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर या परपेंडिकुलर जो भी यहाँ पहले लिखो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्वल टू प्लस का साइन लगा हुआ है तो 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 तो कितना आ गया 2। तो AC स्क्वायर बराबर आ गया 2। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर √2। तो ये कितना आ जाएगा √2। अब वो कह रहा है कि वेरीफाई करो क्या है इसकी वैल्यू, ये जो 2 sin A cos A इक्वल ये जो होता है 2 sin A cos A इक्वल टू 1, यानी इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो मैं इसकी LHS ले लेता हूँ। वेरीफाई करने का मतलब यही होता है कि आप इसको ये आंसर निकाल कर दिखाओ, यही आना चाहिए। वेरीफाई करना, शो करना, शो दैट, वेरीफाई, प्रूव दैट, एक ही बात होती है। 2 sin A, देखिए sin A निकालना है हमको, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। cos A निकालना है तो हमको बताया कि cos थीटा बराबर क्या होता है, बस बेस अपॉन परपेंडिकुलर नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन √2 की मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 1। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास RHS, हेंस वेरीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है जो गिवन है कि OQ माइनस PQ इक्वल टू 1। तो हम क्या काम करते हैं, किसी एक को इसी को ले लेते हैं, चलो PQ को X ले लेते हैं। तो PQ कितना है हमारे पास PQ, ये इसको X ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर OQ माइनस X इक्वल टू 1, तो OQ कितना आ जाएगा 1 प्लस X। तो ये कितना आ गया OQ 1 प्लस X। अब पाइथागोरस लगाते हैं। तो पाइथागोरस क्या बोलती है, यहां पर लगाता हूं मैं, पाइथागोरस बोलती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बेस भी लिख सकते हो पहले। तो A प्लस बी का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर और कितना आ जाएगा 2x और 49। इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये 1 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 49 माइनस 1, तो कितना आ गया 48। तो 2x बराबर 48, इससे कैंसिल कर दो तो x बराबर कितना आ जाएगा 24। तो इसका मतलब ये 24 आ गया और तो ये कितना आ जाएगा, ये 24 आ गया और ये कितना आ जाएगा 25। बस जो पूछा है वो निकाल दो। तो वैल्यू निकालनी है आपको साइन Q की, यानी Q किसको ले रहा है इसको, तो मतलब बेस ये बन जाएगा और परपेंडिकुलर ये। और हमको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर 7 और हाइपोटेनस कितना है यहाँ पर 25। ये 25 लिखा हुआ है, 8 बिल्कुल भी नहीं, कभी 8 सोचने लगो। cos Q फिर से वही बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर। cos थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है यहाँ पर 24 और हाइपोटेनस कितना है 25। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। अब ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।